गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन आपका क्लास 6 का 5वां चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी आप देखिए, ये आपका एक खेत है जिसको दो भागों में बांट करके बराबर बराबर रिप्रेजेंट करना है, 1/2 भाग, यानी एक भाग ले लिया गया तो पाने वाला भाग ऊपर लिखेंगे और जो आपका पूरा भाग है उसको हम नीचे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 1/2 हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से ये 3 भाग में है, 1 2 3 4 भाग में है, तो आप देखेंगे ये 3 भाग में है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/4, क्योंकि एक भाग ले लिया गया, 1 2 3 भाग आपका पेंडिंग है, 1/4 यानी टोटल भाग में से एक भाग ले लिया गया तो आपका 1/4 कहलाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे 1 2 3 यानी 2/3, 2 भाग ले लिया गया और एक भाग अभी बाकी है, तो इसे 2 भाग लिया हुआ भाग ऊपर और जो टोटल भाग है वो नीचे, यानी इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे 2/5 यानी 1 2 3 4 5 पूरा भाग, यानी जो हमारा खेत है या फिर हमारा जो फील्ड है या फिर हमारा जो जमीन है वो 5 भाग में डिवाइड है और 5 भाग में डिवाइड होने के बाद 2 भाग उसमें से हमको ले लिया गया, यानी टोटल जो भाग बचे 2/5 हो गए। इस तरह से हम देखेंगे 3/6 यानी टोटल जो हमारी फील्ड है वो 6 भागों में इक्वल डिवाइड है और हमने उसमें से 3 भाग किसी को दे दिया, तो जो प्राप्त किया उसको हम लिखेंगे ऊपर 3 और जो हमारा पूरा फील्ड है उसे हम लिखेंगे नीचे, यानी 6। इसे 3/6 कहते हैं। ये आपका भिन्न का या आप कह सकते हैं फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, जिसे आप लोग समझ लीजिए और लिख लीजिए, और आपको रटना तो कभी नहीं है। ये मैं चीज आप लोग को दावे के साथ बताता हूँ, लिख के भी बताता हूँ, समझाता भी हूँ कि आपको हमारी क्लास में कभी भी रटना नहीं है, सिर्फ आपको देखना है, समझना है, आपको ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। तरीका बहुत आसान है दोस्तों। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम इसको देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे क्या होता है। हम फ्रैक्शन को लिखने से पहले 2 चीज जान लें। एक हमारा होता है, हिंदी वाले देख ले, इसे कहते हैं अंश बटे हर, और आप कह लें नॉमिनेटर बटे डिनोमिनेटर। ये हमारा 2 चीज होता है, इसको हम जानते हैं। तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन में जब हमारा अंश कम हो हर से, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन, 6/9 प्रॉपर फ्रैक्शन, 8/4 प्रॉपर फ्रैक्शन, 0/2 प्रॉपर फ्रैक्शन। आप प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी देखेंगे तो आपका डिनोमिनेटर यानी हर आपका हमेशा ज्यादा रहेगा, तो इस तरह से ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर हमको जानना है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, आप इसका उल्टा कर दीजिए, इसका रिवर्स कर दीजिए, यानी 6/4, 2/1, 9/6, 8 4/8 आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। मतलब आप देखेंगे जहां पे आपका डिनोमिनेटर कम है और नॉमिनेटर ज्यादा है, वहां पे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं, उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये तरीका है आपका इस चीज को समझने का, जानने का। और नेक्स्ट हम देखेंगे जो आपका है वो आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन को जिसे कहते हैं, आप इसे मिक्स्ड मतलब आप कह सकते हैं। तो
मिक्स्ड मतलब आप देखते हैं कभी मिश्रित युगल, वो कोई खेल होता है तो उसमें कहते हैं मिश्रित युगल, यानी मतलब आप लड़का लड़की दोनों खेलते हैं एक ही मैच में, एक बैडमिंटन हो गया या टेनिस हो गया, तो वो मिश्रित हुआ। इसी तरह से ये होल नंबर और आपका होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन जो होता है ये आपका कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में जैसे आप देख लीजिए, 2 सही 1/3 यानी 3 दूना 6, एक 7/3, यानी आप इससे कहेंगे 7/3। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यानी 2 सही 1/3, 4 सही इस तरह से 4 सही 2/5 आपका मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर और आपका प्रॉपर नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन का जो होता है, कॉम्बिनेशन आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करते हैं, वो आपके लिए इजी हो जाएगा, समझना बहुत आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, बहुत आसान चीज है, बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसको समझते हैं। तरीका सारा यही है रिप्रेजेंटेशन का। और इसमें क्वेश्चन है जो हमको सॉल्व करना है, जैसे एक्सरसाइज 5A है, 5A इसमें हम लोग देखेंगे ये आपका सर्किल दिया हुआ है, आपका सर्किल दिया हुआ है, सर्किल, और सर्किल को डिवाइड किया है 4 भागों में, 4 भागों में सर्किल को डिवाइड कर रखा है और 3 भाग जो है शेडिंग कर रखा है। मतलब एक सर्किल है, एक मैदान है, उसके 4 भाई हिस्सेदार हैं, 4 भाई हिस्सेदार हैं और 3 भाइयों ने फसल की बुआई कर दी है, एक भाई जो है खाली फसल को फील्ड को छोड़ रखा है, तो यानी इसे आप लिखेंगे 3/4, इसे लिखेंगे 3/4। मतलब एक खेत है, एक गोलाकार फील्ड है, एक सर्किल है, उसके हिस्सेदार 4 भाई और 4 भाई में से 3 भाइयों ने खेत में गेहूं की बुआई कर दी है और एक भाई जो है वो नकारा है, निकम्मा है, तो उसने अपने खेत को खाली छोड़ रखा है, तो इसे कहेंगे 3/4, इसे कहेंगे 3/4। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, जिसे आप बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं। गांव में ऐसे भी नकारा लोग होते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, जो इसी सब कामों में लगे रहते हैं, उल्टा सीधा हरकत उल्टा सीधा काम में, तो उसका खेत और उसका खलियान अक्सर ही खाली ही रहता है। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करना आपको समझ लीजिए, देख लीजिए, तरीका बहुत आसान है। दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।